मैं जानता हूं शंकर चाचा को किन हालात में पापा को मारना पड़ा। कुछ माँ ने बताया, कुछ बाहर वालों ने, और उससे काफी किस्से सुन रखे हैं आपके बारे में। सब कुछ सुनने के बाद मुझे लगा आपने जो कुछ भी किया है सही किया है। मला खूप आनंद झाला की तू लोक जे बोलतात त्याच्यावर विश्वास नाही ठेवला। जे घडलं ते घडून गेलं। उस घर के साथ हर कोने में शंकर की बहुत सारी यादें थी। त्याला सोडून हम यहाँ आ गए, छोड़ दिया उस घर को। अब तू बता, तेरी जिंदगी में क्या हो रहा है? इतने महीने हो गए, मैंने तुम्हें कभी हंसते हुए नहीं देखा। शायद हंसने की कोई वजह नहीं है। मेरे होने से भी। तुम्हारे होने से तो जिंदगी में बहुत कुछ मिला है। अच्छा ये बताओ, सरकार के वहां तुम 1 महीना हो गया, कैसा लग रहा वहां? कुछ अच्छा भी और कुछ बुरा भी। क्या वहां कोई जानता है कि तुम उसी लड़की से प्यार करते हो जिसके पापा को सरकार ने मार दिया? नहीं, और मैंने भी इस बात का किसी से जिक्र नहीं किया। कैसे है सरकार? इतने बुरे भी नहीं है जितना कुछ लोग समझते हैं, लेकिन उनके लोग गड़बड़ है। खास तौर पर गोकुल। वो खटकता है मुझे। और देश पांडे के बारे में तुम्हारी क्या राय है? अच्छे दिन आने वाले हैं साहब। मैं तुम्हारे बेटे को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री देखना चाहता हूँ। सर, तुम लोग नहीं समझोगे किस तरह की पॉलिटिक्स खेल के इसने मेरा करियर खत्म कर दिया। हमें सिर्फ सरकार का किला तोड़ना है, और उसे तोड़ने के लिए गांधी जैसे हथौड़ों का बंदोबस्त कर सकते हैं। हाँ पता है, वो राधिका मिल्स में आपका नाम आगे कर दिया है। और वो यूनियन लीडर है ना, बहुत शाना है, दोनों हाथ में लड्डू रखना चाहता है, देख लेना। लड्डू का बड़ा प्रॉब्लम ये है कि बहुत मीठे होते हैं। समझी नहीं। अगर तू और मैं दोनों समझ लिए तो फिर समझ का क्या मतलब?
ये गोरख है, यूनियन लीडर, राधिका मिल्स के मामले में आए। सरकार, उन्होंने 500 वर्करों को काम से निकाल दिया। वो सारे सड़क पर आ गए हैं। इन साले अमीरों को सबक सिखाना चाहिए। अमीरों का अमीर होना कोई पाप नहीं होता, और वो वर्कर्स, उन मजदूरों को गुमराह किया गया, और मैं जानता हूं कि उन्हें गुमराह करने वाला कौन है। मैं इस बात से सरासर साबित होता है कि आप उनके हाथ बीक चुके हो। निकल निकल। चिकू, चिकू, जब तक पूरी बात को समझ न लो, किसी बार वाले को पता नहीं होना चाहिए ये तुम क्या सोच रहे हो। तुम्हारा चाचा शंकर ऐसा कभी नहीं करता जो तुमने अभी किया है। मैं शंकर नहीं हूं। मेरा नाम शिवाजी है। मेरे सामने आपकी कोई बेइज्जती करेगा तो मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। सरकार, कि अगर कोई तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो, लेकिन ये गांधी कहता है कि थप्पड़ मारने वाले का पूरा चेहरा चीर दो। गांधीवादी तो मैं भी है साहब, लेकिन मेरे को गांधी जी उस फोटो में अच्छे लगते हैं जो नोट पे छपा होता है कि हालात चाहे जैसे भी हों, वो गांधी जी हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। और उस गांधी तक पहुंचने का रास्ता ये गांधी दिखाएगा देशपांडे जी। वैसे सर बात करना चाहते हैं। सच्चा सुख त्याग में नहीं, सत्ता के भोग में होता है। हमें उसी सत्ता तक पहुंचना है। अगर राजनीति में गुंडागर्दी ही चलती है तो मैं वो भी करेगा साहब, लेकिन इसके खत्म होने तक वार करता रहेगा मैं। गुड। चीयर्स साहब। एक बात पूछूं? आप गांधी पर इतना ट्रस्ट क्यों करते हैं? मैं कुछ पूछ रही हूँ।
पूछ मत डार्लिंग, सोच। सरकार, खबर मिली है कि रमन राधिका मिल्स के मामले में गोरख गांधी से मिला था। यह भी सुनने में आया है कि देशपांडे के पीछे भी गांधी का हाथ है। मेरा ऐसा मानना है कि इस मामले को जल्द से जल्द खत्म कर देना चाहिए। गांधी भी यही चाह रहा होगा। हमें गोरख के साथ सौदेबाजी करनी चाहिए, और अगर हम कामयाब हुए तो मजदूर हमारे साथ। और एक बार हमारा काम हो गया तो हम उसे रास्ते से हटा देंगे। सरकार जगह खाली कराने की कोशिश को रोका तो गुंडों ने इन्हें बहुत पीटा। इसके पीछे जरूर गांधी का हाथ होगा, लेकिन गुंडे शेट्टी के थे। शेट्टी, पहली बार किया इसलिए सिर्फ मार रहा हूं। गुड लुक्स, अच्छा दिखता हूं यार। व्हाई यू डोंट थिंक आई एम हैंडसम? अरे कम ऑन यार, मेरी शक्ल को इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो रहा है। हो रहा है? आप मीडिया के लोग तो एक आदमी की शक्ल और आवाज के बीच में भी नफरत पैदा कर सकते हैं। बहुत बात कर ली यार। It is time to party. गला सूख गया। Thank you, ladies and gentlemen. Enjoy life, boy. Enjoy the party. Hey, hello. मैं सुसु करने जा रहा हूं, अपना मुंह मत खोल, नहीं तो बॉलीवुड में नंबर 1 का मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। दारू किसके पास है यार? ये आपसे 2 मिनट बात कर सकते हैं? मेरे टेबल पे चाय लेके आ।
तुम दोनों लड़के चाय पियोगे? Excuse me, I'm a girl. Girl. 3 चाय। हाँ हाँ। आप यहाँ पे डेड पीपल को बेरी करते हैं? नहीं, उसका लाइसेंस नहीं मेरे पास। वो मेरा लैंडलॉर्ड है। इंसान को लैंड से लॉर्ड के पास पहुंचाता है। मैं उसका पेइंग गेस्ट हूँ। मुंबई में इतने बड़े गार्डन के साथ घर कहाँ मिलता है 500 रुपए किराए में। आपको डर नहीं लगता यहाँ? जहाँ मरते हैं वहां डरते हैं। कब्रिस्तान में कोई नहीं मरता। डर के मर के इधर आते हैं। तुम्हें डर लगना चाहिए बाहर बाहर। हम कहीं और नहीं बैठ सकते? क्यों, इधर क्या प्रॉब्लम? नहीं, किसी की कब्र है। इट्स नॉट करेक्ट। खाली है, मेरे लिए रिजर्व है। तो गूंगा है? सबटाइटल प्लीज। ये क्या है? नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट। क्या? जो हम आपको बताने वाले हैं वो कॉन्फिडेंशियल है। सो सुनने से पहले आपको ये अग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा कि आप इस। एक मिनट। आप मुझसे बात करना चाहते हैं? जी। आपकी बात सुनने के लिए मुझे साइन करना पड़ेगा? जी। तुझे कुछ समझ में आया? हमें सुनने का ही नहीं है। नो सुन, नो साइन। एक क्या बकवास है ये? एक्टर बनना चाहते हैं। सुपरस्टार बन गया तो सेफ्टी के लिए। आपकी आवाज इसके मुंह से अच्छी लगती है ना? ये आवाज एक कुत्ते के मुंह से भी अच्छी लगेगी। साइन ओवर। सुना? जो आपके कान में है वैसे उसके कान में भी है। जो भी इससे बात करेगा वो आपको सुनाई देगा और जब आप जवाब देंगे वो इसकी वॉइस प्रोसेसिंग को स्टोर करेगा। जब मुंह खोलेगा तो आपकी आवाज बाहर निकलेगी। आवाज मैच करेगा। कोई भी इसका शक। क्या परवरदिगार आलम से आपने मुझे इसीलिए मांगा था कि जिंदगी मुझे मिले और उसके मालिक आप हों। सांसें मेरी हों और दिल की धड़कनों पर आपका कब्जा रहे। जिल्ले इलाही, क्या मेरी जिंदगी आपकी दुआओं का कर्जा है जो मुझे अपने आंसुओं से अदा करना पड़ेगा? क्या हुआ? टेक्नोलॉजी को मुगले आजम का डायलॉग पसंद नहीं? अरे चांस ही नहीं है। क्या परवरदिगार आलम से आपने मुझे इसीलिए मांगा था कि जिंदगी मुझे मिले और उसके मालिक आप हों। सांसें मेरी हों और दिल की धड़कनों पर आपका कब्जा रहे। जिल्ले इलाही, क्या मेरी जिंदगी आपकी दुआओं का कर्जा है जो मुझे अपने आंसुओं से अदा करना पड़ेगा? क्या हुआ? टेक्नोलॉजी को मुगले आजम का डायलॉग पसंद नहीं? अरे चांस ही नहीं है। जहाँ पना आपकी आवाज़ इसके अंदर से आ रही है। लगता है इसने आपका मोबाइल खा लिया है। तो आपका नाम क्या है? अमिताभ, मिस्टर अमिताभ सिन्हा। सो मिस्टर अमिताभ, आप इसकी आवाज बनेंगे? वेट कितना है तेरा? 54, 59। मेरी आवाज का वजन उससे ज्यादा है। दैट्स द ब्यूटी ना। भारी आवाज आपकी बॉडी पर तो नॉर्मल है, इसकी चेहरे पे तो स्टैंड आउट।
लोग आपकी आवाज के फैंस होंगे। चालीस साल पहले मैं भी मुंबई आया था हीरो बनने के लिए। हीरो बनने के लिए स्टूडियो टू स्टूडियो, स्टूडियो टू स्टूडियो, स्टूडियो टू स्टूडियो। स्टूडियो क्या, रेडियो ने भी मुझे रिजेक्ट कर दिया ये आवाज की वजह से। हीरो के रोल के लिए विलन जैसे लगती थी मेरी आवाज, विलन के रोल के लिए पतली लगती थी। हीरो को अपनी आवाज, जिस आवाज ने मुझे जीरो बना दिया, उस आवाज से ये शक्ल के साथ हीरो बनेगा। अभी तो ये चैरिटी केस है, बट जो भी ये कमाएगा आपको भी उसका शेयर मिलेगा। 5%। ओके 7%। 10%। लास्ट फाइनल ऑफर। ओके 15%। कम ऑन, दैट्स चिल्लर मत फेंक, चिल्लर मत फेंक। पिक्चर देख रहा हूं मैं, पिक्चर। जिस महान इंडस्ट्री के बड़े लोगों ने मेरी सी आवाज की वजह से मुझे धक्के मारकर निकाल दिया, उसी महान इंडस्ट्री के बड़े लोगों को मैं अपनी इस आवाज से सी बना रहा हूं। ओपनिंग सीन। अच्छा लग रहा, अच्छा लग रहा। Akshara! Hi sir. Hi Akshara, what are you doing here? Just stop for some vada pav, sir. Super vada pav this chat make. You want, sir? No, I am on this mad diet. Okay, you came for some shooting? रणबीर से मिलने आया था. Next film, getting ready. Oh, okay. Writing चल रही है. Don't take up anything else. I want you to be my chief assistant this time. Of course, it'll be my honor. I'll be there. Don't worry, sir. I spoke to Ranbir. 2017 बोलता है. Trying to meet Hrithik also. Let's see. Sir, story क्या है, sir? पिक्चर भी तुम दोनों खुद ही बनाओगे क्या? नहीं, ये टेस्ट है। लोगों को दिखाने के लिए कुछ तो चाहिए ना। आइए। क्या है? एक छोटा सा सीन।